हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस ये .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है, अभी हमें किसी का प्रश्न आया था कि सर मैं कौन सी कोरोना कवच पॉलिसी लूँ। देखिए, प्राइमरी क्वेश्चन ये था कि कोई सज्जन ने अभी थोड़ी देर पहले व्हाट्सअप किया कि हमारे कोई जानकार हैं, वो इंश्योरेंस पॉलिसी के पीछे भागते रहे और उनका 17 लाख रुपए का खर्चा हो गया और उनको क्लेम नहीं मिला। तो क्या ये इंश्योरेंस कंपनियां पॉलिसी में क्लेम देती हैं, नहीं देती है? तो मैंने रिप्लाई दिया, हाँ जी देती हैं। दूसरा उनका प्रश्न था कि भाई मैं अपने लिए अब कौन सी कोरोना पॉलिसी लूँ। तो मैंने पूछा जी अपने इंश्योरेंस एजेंट से बात करिए, उनसे लीजिए, ठीक है। तो तीसरा उनका प्रश्न था कि भाई कौन सी कंपनी का क्लेम अच्छा मिलता है। तो मेरा बड़ा सिंपल सा जवाब था कि सारी इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम देती हैं, क्योंकि सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनियां IRDA के अंडर होती हैं। कल भी मेरी किसी सज्जन से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि आप क्लेम सेटलमेंट रेशियो की परवाह क्यों नहीं करते। तो मैंने उनसे वही पूछा था कि साथ में उनका एक था कि उन्होंने किसी यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो वगैरह देखा है, कोई पर्सन किसी XYZ कंपनी की काफ़ी बुराई कर रहे थे। देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं। मेरा नुकसान हो गया, बहुत गलत बात है, लेकिन नुकसान होने की कोई ना कोई लॉजिकल वजह होती है। ज़्यादातर जो इंश्योरेंस कंपनियों के क्लेम रिजेक्ट होते हैं, उसके पीछे प्राइमरली 3 कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो लोग पॉलिसी बाय कर रहे होते हैं, वो इस तरीके से पॉलिसी बाय करते हैं कि उनको पॉलिसी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। दूसरी चीज़, काफ़ी क्लेम हैं वो रिजेक्ट होते हैं जो लोगों ने ऑनलाइन पॉलिसी बाय की है। अब ऑनलाइन पॉलिसी में क्या प्रॉब्लम होती है कि जब आप इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी बाय कर रहे हैं, तो वो एक कॉल सेंटर का एग्जेक्टिव होता है। जब आपने पॉलिसी बाय की तो उन्होंने आपको व्हाट्सएप के ऊपर या मेल के ऊपर या मैसेज करके आपसे 10-15 प्रश्न पूछे। उसमें एक छोटा सा प्रश्न होता है कि काइंडली शेयर समथिंग अबाउट योर मेडिकल हिस्ट्री, अपनी मेडिकल हिस्ट्री में कुछ बताइए। बिल्कुल जी, बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन है, तो आप उसका जवाब दीजिए। अच्छे से जवाब तभी दे पाओगे ना अगर आप डॉक्टर हैं। क्यों? जब आप पॉलिसी लेते हैं तो IRDA ने एक बड़ा अच्छा सिस्टम रखा हुआ है कि आप जब किसी एजेंट से या कहीं से भी पॉलिसी बाय कर रहे हैं, तो IRDA ने एक प्रपोजल फॉर्म बनाया हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी में जब आप पॉलिसी के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपकी हैसियत होती है एक प्रपोजर की। आप एक फॉर्म भर के देते हो कि ये मेरी राम कहानी है, ये मेरी हिस्ट्री है और मेरे को पॉलिसी दे दीजिए। अगर सारा कुछ अच्छा है तो कंपनी पॉलिसी दे देती है, कुछ गड़बड़ है तो कंपनी पॉलिसी देने से मना कर देती है। जब आप पॉलिसी मिल जाती है तो आप बन जाते हो पॉलिसी होल्डर। अब जब आप ऑनलाइन पॉलिसी बाय करें या बिना सोचे समझे जल्दबाजी में पॉलिसी बाय कर रहे हैं, तो ये जो 18-20 क्वेश्चन होते हैं मेडिकल हिस्ट्री में, रफली 18-20 क्वेश्चन होते हैं अच्छी कंपनियों के साथ प्रपोजल फॉर्म में, और उनके अंदर रफली 5-5 अलग अलग तरीके की बीमारियां होती है। तो रफली 70-80 बीमारियों के बारे में कंपनी आप पे स्पष्ट रूप से पूछती है कि आपको इनमें से तो कोई बीमारी नहीं, ठीक है। तो अब ज़्यादातर लोगों को जब ये प्रश्न ही नहीं पता कि डिटेल के अंदर ये मेरे से 70-80 बीमारियां हैं या नहीं है, वो अलग क्वेश्चन है कि भाई मैं एक्सपर्ट तो हो नहीं, बट फिर भी एक IRDA ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया कि आपको वो 70-80 बीमारियों को याद करा के पूछ रही हैं कि भाई अगर कोई चीज़ गलती से स्किप होगी तो बता दीजिए। अब ये 70-80 बीमारियां पिछले 4 साल में होनी चाहिए, नहीं, जब से आप पैदा हुए तब से अब तक कोई भी कभी भी कुछ हिस्ट्री हुई है, आपकी ड्यूटी बताना है। कंपनी पॉलिसी दे या ना दे उसकी परवाह मत करिए, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है, बताना ज़रूरी है। आज से 40 साल पहले शुगर होके ठीक होगी, बताना ज़रूरी है? यस। प्री एग्जिस्टिंग बताएंगे, प्री एग्जिस्टिंग का वेटिंग पीरियड आएगा, लोडिंग लगेगी, लगवा लीजिए। आप बीमार हैं, महंगाई हो गई है, थोड़ा सा जुर्माना लग गया, बर्दाश्त कर लीजिए। नहीं बताएंगे तो फिर ये देखिए कि कल को क्लेम भी रिजेक्ट होगा, पॉलिसी भी कैंसिल होएगी। तो बात वही आ जाती है कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो कभी भी किसी पर्सन को, इंश्योरेंस कंपनी को, एजेंट को ब्लेम मत करिए कि मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया। इस तरीके से अंडरस्टैंड करिए कि जिस दिन मैंने पॉलिसी बाय की, मैं फिर यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी पर्सन ने आपके साथ धोखा किया है, मैं ये बात बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे होती है, देखिए मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी आ गया तो मैं फेल हो जाऊँगा। जिसने पढ़ाई की है वो शायद उस क्वेश्चन को हैंडल कर सके। यही बात है कि अगर मैंने पॉलिसी लेते हुए अपनी जिम्मेवारी पूरी की है, पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ा है, प्रपोजल फॉर्म को नहीं इंश्योरेंस कंपनी वाला दे रहा, तो कंपनी की वेबसाइट में हर एक कंपनी का प्रपोजल फॉर्म है, डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। देखो, आपने हज़ारों रुपये देने हैं, लाखों रुपए की आपने एक्सपेक्टेशन लगाई है, तो थोड़ी सी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए, मैं ज़्यादा ना शुगर कोटेड बात नहीं करता कि जी मैं वो बात कहूँ जिससे आप प्रसन्न हो जाएं कि जी बहुत मज़ा आ गया। तो
कोई भी काम है जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व है, एक कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व है दो लोगों के बीच में, तो पढ़ने के अलावा आपके पास कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं है। बीमारियां डिक्लेयर करने के अलावा आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। बहुत सिंपल सा काम है इंश्योरेंस का। सब कुछ बता के, सब कुछ पढ़ के पॉलिसी बाय करिए। नहीं आपको समझ आ रहा है तो किसी की गाइडेंस ले लीजिए, घर में कोई ना कोई तो पढ़ा लिखा होता है। नहीं होता है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो किसी पे भरोसा करके उससे अंडरस्टैंड कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, दुनिया जहान की चीज़ें हैं। जब भी कोई क्लेम रिजेक्ट होता है, ज़्यादातर यही रीज़न होती है, लोगों को पता ही नहीं होता क्या बाय किया होता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, क्या बीमारियां पहले 2 साल नहीं कवर होती, कौन सी पहले 4 साल नहीं कवर होती, कौन सी बीमारी कभी भी कवर नहीं होती। फिर मुद्दा ये आ जाता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है। भाई साहब, कंपनी कोई भी अच्छी नहीं होती। दिस इज़ द बिजनेस ऑफ क्लेम रिजेक्शन। तो कोई भी कंपनी, मेरे को तो आज तक ऐसी कंपनी नहीं, मैं इंश्योरेंस सबमर्सिबल जाता हूँ, कंज्यूमर कोर्ट जाते हैं, मेरे को तो आज तक कोई कंपनी नहीं मिली जिसके वहाँ पे केस नहीं चल रहे, राइट। तो आपके लिए अच्छी पॉलिसी कौन सी है, कौन सी कोरोना रक्षक, कौन सी कोरोना कवच पॉलिसी, सब पॉलिसियाँ एक जैसी हैं क्योंकि IRDAI ने अप्रूव किया हुआ है। आपको क्या करना है, सोच समझ के पॉलिसी बाय करिए, पढ़ के बाय करिए। जो आप पढ़ के अच्छे से समझ के पॉलिसी बाय करेंगे वही पॉलिसी अच्छी है, राइट। मैं कंसल्टेंसी के अंदर भी जिन लोगों से बात करता हूँ उनको यही बोलता हूँ कि अगर आपको पॉलिसी बाय करनी है, आपको प्रपोजल फॉर्म भर के हमें भेजना पड़ेगा। एक हमारे बहुत पुराने क्लाइंट है, अभी पीछे कोई इसी पॉइंट के ऊपर इशू हो गया था। वो कहते हैं सर आप मेरी पॉलिसी कर दीजिए। मैं कह जी प्रपोजल फॉर्म भर के दीजिए। उन्होंने 4-5 चीज़ें एक एक्सेल शीट के अंदर हमारी फॉर्मेट था, उसी को भर के भेज दिया। तो मैंने इनको बोला नहीं, हम आपकी पॉलिसी नहीं करेंगे। हमें मना करना पड़ता है, मजबूरी ये है कि देखिए वी हैव टू वर्क वेरी प्रोफेशनली और प्रोसेस ओरिएंटेड सिस्टमेटिक तरीके से काम करना है, क्योंकि मकसद ये है कि आपका क्लेम नहीं रिजेक्ट होना चाहिए। क्लेम रिजेक्ट नहीं होने की एक ही सही तरीका है या एक ही चीज़ से हम बच सकते हैं, फॉर्म को हाथ से भरना ही पड़ेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। ABC कंपनी की पॉलिसी लीजिए, XYZ की लीजिए, स्टार की लीजिए, मैक्स की लीजिए, न्यू इंडिया की लीजिए, अपोलो की लीजिए, HDFC की, जिस मर्जी कंपनी की लीजिए, फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। बेटा तो बड़ा क्लियर कट असूल है। आपने हमसे पॉलिसी बाय करनी है, आपको प्रपोजल फॉर्म भरना पड़ेगा। मैं तो आपकी पॉलिसी करूँगा ही नहीं। बड़ी क्लियर सी बात है। क्यों? सही तरीका, आपका भलाई उसी के अंदर है, ठीक है। तो काइंडली इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कोई आपने इस पे मेहनत नहीं करनी, कौन सी कंपनी अच्छी है, नेट के ऊपर मेहनत करने बैठे हैं कि ये कंपनियां ये कर रही हैं, इसके फीचर ये हैं। छोड़िए, भाड़ में जाए फीचर। ये देखिए कि हमारे घर में क्या हो रहा है। फॉर्म को अच्छे से भरिए, फॉर्म को अच्छे से पढ़िए, प्रपोजल फॉर्म छोड़िए, टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़िए, ब्रोशर को देखिए, 4 तरह के अच्छे क्वेश्चन लाइन अप करके अपने एजेंट से पूछिए। जज करिए कि कल को क्लेम के टाइम के आपके साथ प्रोसेस क्या होगी। ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, किसके। अरे भाई, जो TV के ऊपर ऐड दे रही है वो भी तो आपकी जेब से ही पॉलिसी के पैसे लेके दे रहे हैं ना। जिस कंपनी का प्रीमियम कम है, हो सकता है और TV के ऊपर ऐड ना देती हो, लेकिन आपको वो ब्रांड अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो अप्लाई और कॉमन सेंस, पॉलिसी बाय करनी है, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के लीजिए। कोई मर्जी कंपनी की पॉलिसी लीजिए, किसी मर्जी से लीजिए। देखिए, हमारा ये चैनल का बेसिक पर्पज़ कंसल्टेशन का है कि आप निष्पक्ष तरीके से हमसे राय ले सकते हैं। किसी को पॉलिसी बाय करनी है, जहाँ मर्जी से जाके पॉलिसी बाय करिए, वो आपकी हेडेक है, राइट। तो फिर वही चीज़ बता रहा हूँ, सबसे अच्छा कोरोना कवच पॉलिसी कौन सी है? जो आपने पढ़ के बाय की है, फॉर्म को भर के बाय की है, अपनी सारी हेल्थ कंडीशन को डिक्लेयर की है, कभी क्लेम वगैरह में इशू नहीं आएगा। जो मर्जी कंपनी की पॉलिसी ले लीजिए। आपने थोड़ी सी कड़वी बातें ध्यान लगा के सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, इस वीडियो को देखा। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ भी सच्चाई है तो काइंडली इसको लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे चैनल्स के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, तो आप भी एक तरीके से सोशल सर्विस ही कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़ेंगे तो उनका नुकसान होने से बचेगा। 60-70 के आसपास हमारे वीडियो हैं जिसके अंदर हमने इंश्योरेंस के बारे में सब कुछ बताया है। आपको अच्छा लगे तो वो काइंडली लोगों तो ये बताइए। सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर के ऊपर, जहाँ भी इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप के ऊपर हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिए ताकि लोगों को पता लगे, वो नुकसान से अपना बचे। तो आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकालिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।